नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे प्यार में क्या कमी रह गई। इकलौती बहू थी पूजा अपने घर की। 2 नंदे थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी। घर पर सास ससुर और पति 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। सास ने बेटियों से बढ़कर बहू को प्यार दिया ताकि उसे मायके की कमी ना अखरे। नंदे भी बिल्कुल बहनों जैसा प्यार करती थी अपनी इकलौती भाभी को। जब भी मायके आती भाभी के लिए उपहार लाना नहीं भूलती थी। तब पूजा बोलती कि दीदी आपको मुझे देने का हक है, लेने का नहीं। तब नंदे बड़े ही प्यार से भाभी को बोलती कि यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के समय में तो नंद भाभी का रिश्ता बराबरी का होता है, इसीलिए आपसे तोहफा लेंगे भी और देंगे भी। समय बहुत अच्छा चल रहा था। छुट्टियों में नंदे आती और हंसी खुशी वापस अपने घर चली जाती। इसी बीच पूजा के बड़े नंदोई के बिजनेस में घाटा हो गया। बड़ी नंद के ससुराल में कोई नहीं होने से पूजा के ससुर अपनी बेटी को अपने घर ले आए। दुख की घड़ी में अपने ही तो साथ देते हैं। थोड़े दिन तो पूजा का व्यवहार नंद के प्रति पहले जैसा ही रहा, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब तो अपनी नंद से बात भी नहीं करती, ना उसे खाने के लिए पूछती। पूजा की सास सब देख रही थी कि जिसको खुद की बेटियों से बढ़कर प्यार दिया, आज मेरी बेटी पर दुख की घड़ी आई तो यह उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। पूजा की सास ने पूजा से इस विषय में बात करने की सोची, पर नंद ने अपनी माँ को मना कर दिया कि घर का माहौल खराब हो जाएगा, रहने दो आप। थोड़े दिनों में हम अपने घर चले जाएंगे। बेटी की समझदारी को देखकर पूजा की सास उस समय चुप रह गई। पर पूजा का व्यवहार दिन प्रतिदिन नंद के प्रति खराब होता जा रहा था। हर समय फोन पर किसी से बातें करती रहती। सास को यह तो समझ आ गया था कि यह पूजा का दिमाग नहीं था, पर समय और परिस्थितियों के कारण अभी चुप रहना ही जरूरी था। थोड़े समय बाद पूजा की नंद और नंदोई वहां से दूर शहर में चले गए, अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। पूजा से बस इतना ही कहा कि भाभी, हमारे दुख की घड़ी में जो आपने हमारा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। नंद के जाने के बाद पूजा की सास ने पूजा से बात की। बहू, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने दुख की घड़ी में मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम शायद ये भूल रही हो कि यह घर प्रॉपर्टी जिसे तुम अपना समझने लगी हो, वह अभी हमने तुम्हारे नाम नहीं किए हैं। इन पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरी बेटियों का भी है। हम तो कब से इसके 3 हिस्सों में बंटवारा कर चुके होते, अगर तुम्हारी नंदों ने हमें रोका नहीं होता। उनका यही कहना था कि माँ, धन दौलत तो आती जाती रहती है, रिश्तों में प्यार और सम्मान होना जरूरी है। भैया भाभी के प्यार में इसकी वजह से कोई कमी आए, ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए। तुमने आज जो दुख की घड़ी में मेरी बेटी के साथ किया वह सही नहीं किया। तुम्हें शायद यह डर लग रहा था कि मेरी बेटी हमेशा के लिए यहाँ ना रह जाए, तुम्हारा हक ना छीन ले। तुमने यह अच्छा नहीं किया पूजा। इतना कहकर सास अपने कमरे में चली गई। पूजा को जैसे काटो तो खून नहीं। वह क्या करने जा रही थी? दौलत और प्रॉपर्टी के लिए सच्चे रिश्तों को खोने जा रही थी, वह भी किसी बाहर वालों की बातों में आकर। पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय जाकर सास ससुर के साथ पति से भी माफ़ी मांगी। सही समय पर गलती का एहसास कराने के लिए सास को धन्यवाद बोला। बताया कि वह बहक गई थी बाहर वालों की बातों में आकर। तब सास ने समझाया, बेटा, यह जमाना ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। दूसरों के हंसते खेलते परिवार को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उस घर में फूट डालना चाहते हैं। इसीलिए कभी भी अपने घर के दुख सुख अपनों के साथ बांटो, परायों के साथ नहीं। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी खोई हुई पूजा वापस मिल गई, और अब मुझे विश्वास भी है कि मेरे घर के प्यार में कोई बाहर का फूट डालने की हिम्मत नहीं करेगा। पूजा ने भी आज बहुत दिनों के बाद खुद को हल्का और खुश महसूस किया। वह समझ गई थी कि अपनों के साथ और प्यार के बिना धन दौलत का कोई मोल नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।